सीखो काव्य में से और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दीपक से हमें क्या सीख मिलती है। तो दीपक से हमें गाते रहने की सीख मिलती है। तो प्रश्न का उत्तर गाते रहने की, नाचते रहने की, सुनते रहने की, सोए रहने की। तो सही उत्तर क्या होगा, गाते रहने की। फूलों से हमें कौन सी सीख मिलती है, हंसने की, रोने की, गाने की, नाचने की। तो सही उत्तर क्या आएगा, हंसने की। हवा से हमें कौन सी सीख मिलती है, तो सदा कोमल भाव से बहते रहने की। या फिर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोमल भाव से बहते रहना हमें कौन सिखाता है, तो हवा सिखाती है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है, तो जगना और जगाने की सीख मिलती है। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है, तो गले लगाने की सीख मिलती है। धुएं से हमें कौन सी सीख मिलती है, तो धुएं से हमें नित्य उन्नति करने की सीख मिलती है। मछली हमें कौन सी सीख देती है, तो स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की सीख देती है। यहाँ उल्टी तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपने देश के लिए तड़प कर मरने की सीख हमें कौन देता है। तो अपने देश के लिए तड़प कर मरने की सीख हमें मछली देती है। जीवन पथ पर आगे बढ़ने की सीख हमें कौन देता है, तो जलधारा। सही उत्तर क्या आएगा, जलधारा जीवन पथ पर आगे बढ़ने की सीख देती है। प्राणियों की सच्ची सेवा करने की सीख हमें कहाँ से मिलती है, तो पृथ्वी से हमें प्राणियों की सच्ची सेवा करने की सीख मिलती है। पतझड़ों के पेड़ों से हमें मुसीबत या दुख में कौन सी सीख मिलती है, तो धैर्य धारण करने की सीख मिलती है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी तैयारियां आपको करनी है। मैंने पहले भी कहा है कि किताब और नोटबुक आप जितना ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर आपको देने के लिए आसानी हो जाएगी।